Then today we will start with the next lesson, that is a simple machine, lesson number 12, page number 139, students. Page number 139, lesson number 12. The name of the lesson is a simple machine. That today we will have the reading of this lesson, lesson number 12, simple machine. बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, लीवर के बारे में, पुली के बारे में, एंड सम ऑफ द अदर सिंपल मशीन्स आल्सो. देखो जनरल में पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, लेसन के बारे में बात करते हैं, फिर हम लेसन की रीडिंग भी करेंगे और मैं डिटेल में आपको बीच बीच में जो पॉइंट्स आएंगे वो समझाऊंगा भी. देखिए अभी क्या करते हैं, सिंपल मशीन देखिए क्या है. अगर क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, भाई सिंपल मशीन क्या है? सिंपल मशीन वो है, वो चीज है जो हमारे काम को आसान कर दे, विच मेक अवर वर्क इजी, नंबर वन. और एक काम भी है विच सेव द टाइम, जो समय को बचाए, हमारे समय को बचाए. मान लो किसी काम को करने में आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, कोई ऐसे मान लो आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी डिवाइस, ऐसा कोई चीज है आपके पास, अल्टीमेटली जो आपके काम को, उस काम को आसान कर दे, इजी कर दे और आपका टाइम भी बचे. अगर दोनों के लिए, दोनों हेल्पफुल काम कर रहे हैं, ये चीज आपका टाइम भी बचा रही है और आपका काम आसान हो गया, उसको हम कहेंगे सिंपल मशीन. क्लियर है स्टूडेंट? बात के लिए समझ में आ गई? देखिए अभी जैसे मान लो स्टार्टिंग ये बात करते हैं कि लिखा है डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हो? वो उसने लिखा है कि नेम दिस सिंपल मशीन्स यूज इन द डेली लाइफ फॉर द फॉलोइंग्स. अगर आपको पूछा जाए भी कटिंग द फ्रूट एंड द वेजिटेबल क्या चाहिए, सिंपल में अगर आपसे पूछो तो आंसर विल बी चाकू, जिससे हम क्या अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को कट कर लेंगे. नाइफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है? नेक्स्ट है टू कट द क्लॉथ, कपड़े को काटना हो तो क्या चाहिए? सीजर. क्या चाहिए? अगर कपड़े को काटना है तो हमको क्या चाहिए? सीजर. क्या चाहिए? सीजर. और स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है? टू ओपन द कैप ऑफ द कोल्ड ड्रिंक बॉटल. कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसकी कैप को ओपन करने के लिए, ये उस वाली बॉटल की बात कर रहा है जो बुक में, जो शीशे वाली बॉटल होती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक की. ठीक है, शीशे वाली बॉटल है, उसके ऊपर लगा रहता है मेटल का, जो कैप लगी रहती है, ढक्कन लगा रहता है ना मेटल का. अगर वो लगा हुआ है तो उसको किससे ओपन करेंगे? दैट इज कॉल्ड दी बॉटल. इट इज अ बॉटल ओपनर. तो जिसको हम बोलते हैं कई बार ना, आप कहेंगे कि नहीं बस वो बॉटल खोलने की चाबी कहेंगे, चाबी तो नहीं बट इट इज अ बॉटल ओपनर. ठीक है, ताकि इजिली उससे क्या होगा कि जो वो उसका ऊपर वाली कैप है, जो शीशे वाली बोतल है उसके ऊपर जो कैप है, जो ढक्कन लगा हुआ मेटल का, वो इजिली बॉटल ओपनर से अगर आप उसकी हेल्प से ओपन करेंगे तो इजिली ओपन हो जाता है. देन टू टाइटन द स्क्रू, स्क्रू को किसी को टाइट करना है, लूज करना है, विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, इट इज विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर. ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखो क्या है, ये जो चार उसने एग्जाम्पल दिए हैं, चार मतलब क्वेश्चन भी बन गए किस्म के, तो उससे क्लियर हो रहा है भाई अल्टीमेटली, भाई अगर हम जैसे फ्रूट या वेजिटेबल को कट करेंगे तो बहुत समय, काफी टाइम लग जाएगा, तो उसको कट करने के लिए नाइफ हमारी हेल्प करेगा, जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल को जल्दी से काट भी देगा और टाइम भी बच जाएगा. क्लियर है? टू कट दी क्लॉथ, कपड़ा है, अब लेने के लिए गए आप शॉप पे, आपने कहा भी 1 मीटर या 2 मीटर जितना भी लेंथ चाहिए था. अब वो क्या करेगा शॉपकीपर? सीजर को ढूंढेगा, सीजर को लेके सीधा एक बार जितना आपको चाहिए रिक्वायरमेंट मेजर करके उस कपड़े को काट कर दे देगा. अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो फिर लेसन आपको इजी भी लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी इसमें होगा और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर डे टू डे लाइफ आल्सो. आपकी लाइफ में ये लेसन में जो भी हम पढ़ेंगे वो काम आने वाले बात, काम आने वाली सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और बड़े आपको अच्छा लगेगा जब आप ये सारी बातें, आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तो. ठीक है स्टूडेंट्स?
तो अगर स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को करना है, आपको टाइटन करना है, देन स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है। लेसन को स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, देन अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू वर्क विदाउट मशीन। पहले जो लोग हैं बिना मशीन के काम करते थे। नंबर वन, बहुत मेहनत कर, उनको क्या करना क्या, एक्चुअली जब काम करते थे बिना मशीन के, उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ती थी, लोगों को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती थी और उनका टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था स्टूडेंट्स, ठीक है। एज दे डेवलप, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, दे क्रिएटेड सिंपल टूल्स टू डू वर्क इजिली। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तब उन्होंने नए नए टूल्स, उनकी आविष्कार होता गया और उसके द्वारा उनका वर्क है वो इजी हो गया। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। मीन्स कोई भी काम है अगर क्या करता है उसको करने में अगर आप इजी हो रहा है और आपका समय बच रहा है तो उस जो टूल है उस टूल को हम कहेंगे सिंपल मशीन। अब शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। इन एवरीडे लाइफ नाउ वी यूज वेरियस टूल्स टू मेक और वर्क इजी। हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने वर्क को इजी करने के लिए बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं। These simple tools which help us to do our work with easy are called simple machine. ये सभी tools जो हमारे, all these tools which make our work easy and simple and saves the time, they all are called simple machines. These machines do not have too many parts. जो ऐसी simple machines हैं उनके ज्यादा parts नहीं होते। Simple machines can be grouped into the following types as discussed ahead. लीवर की बात करते हैं, नेक्स्ट है लीवर की बात करेंगे। देखो क्या है स्टूडेंट्स, लीवर क्या है? लीवर इट इज अ रिजिड रॉड, एक रिजिड रॉड है और बार दैट मूव्स फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट पे वो उसको कैसे भी हम उसको मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फलक्रम। Lever is a rigid rod or bar that moves freely around a fixed point called fulcrum. जो fixed point है उसको क्या कहते हैं? fulcrum. Fixed point, fulcrum. It is used to lift the weights. Heavy weight है, एक रॉड सी है, उसको जैसे क्या करता है उसकी हेल्प से हम इजिली जो हैवी जो है लोड है उसको मूव कर सकते हैं। A lever consists of 3 parts. लीवर के 3 पार्ट हैं, फलक्रम फिक्स पॉइंट है, देन लोड एंड एफर्ट। फलक्रम लोड, लोड तो जो हम उठाएंगे जो वेट है, और जहां से हम कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड द एफर्ट। देखो स्टूडेंट ये फिगर दिया हुआ है, इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर। ये एक रोड है, इसको हमने क्या कर दिया, क्या बोल दिया? दिस रोड इज कॉल्ड लीवर। इस रोड को हमने क्या कह दिया? लीवर है। इसके 3 पार्ट इसने दिखाया इसमें। पहले तो एक हैवी एक स्टोन दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड लोड। जहां पे फिक्स है, जिस पॉइंट पे फिक्स है, ये दिखाया है बीच में शार्प सा पॉइंट है, इट इज फलक्रम। और जहां से इस ये हैंड से इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, फोर्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड द एफर्ट। क्लियर है? दीज आर दी 3 पार्ट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लीवर एंड व्हाट आर दी 3 पार्ट्स ऑफ द लीवर, सो हम क्या लिखेंगे इसमें? लीवर इट इज अ रिजिड रॉड और अ बार that move around the fixed point. It has 3 parts. Number 1 load, number 2 fulcrum, number 3 effort. Load, fulcrum and effort are the 3 parts of the levers. Now student, fulcrum है, it is a fixed part of the lever that does not move. It is a balance point on which
द रॉड मूव। फलक्रम जो है एक फिक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट से रॉड जो मूव होती है, ठीक है, दैट डज एक्चुअली उस पॉइंट, इट इज अ फिक्स पॉइंट पार्ट ऑफ द लीवर दैट डज नॉट मूव। वो जो फिक्स पार्ट है वो मूव नहीं करता, फिक्स रहता है, बट अल्टीमेटली रॉड उसके ऊपर मूवमेंट करती है। इट इज अ बैलेंस पॉइंट ऑन विच द रॉड मूव। उस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट मूव नहीं करता, वो फिक्स है, बट जो उसके ऊपर रॉड रखेंगे, वेयर द रॉड विल टच टू दैट पॉइंट, दैट फ्रॉम देयर इट विल रॉड विल मूव। नेक्स्ट, इट इज अ लोड। इट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी लिफ्टेड और टू बी मूव्ड। जिस जो हैवी ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने मूव करना है, जिसको हम मूव करना चाहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द लोड। एंड एफर्ट, it is the force that is applied on the end of the rod to move or lift the rod. क्लियर है? एफर्ट का मतलब क्या है? इट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन वन एंड ऑफ द रॉड, ऑन वन एंड ऑफ द रॉड टू मूव और लिफ्ट द रॉड। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अभी देखिए एक्टिविटी दी हुई है, आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। एक बुक ले लीजिएगा, देखो बुक लिया हुआ इसने, या कोई माल और एक आपने डस्टर दिखा दिया, ये कुछ भी मान लो, ऐसे ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, ये स्केल दिखा दिया उसने, स्केल को यहाँ पे रखा, और अल्टीमेटली नाउ यू वांट टू मूव दी, देखो जो बीच वाला पॉइंट है जहां पे डस्टर को ये टच कर रहा है, ये क्या बन जाएगा? फलक्रम। बुक क्या बन जाएगी? लोड हो जाएगा। और ये हाथ से आप क्या कर रहे हो? नीचे की तरफ उसको स्केल को प्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एफर्ट। ठीक है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है स्टूडेंट? दिस एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म, अपने घर पे आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ with the help of a lever we can lift or move the heavy objects by applying the small force. The greater the distance between the effort and the fulcrum, lesser is the effort. Ultimately, effort और fulcrum के बीच में, effort और fulcrum के बीच में distance ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? देन अल्टीमेटली लेसर इज द एफर्ट। क्लियर है? टाइप ऑफ लीवर्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस ऑफ फलक्रम, द लोड एंड द एफर्ट्स। लीवर आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। लीवर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, कभी कभी बोलते हैं कि ए क्लास, बट बी क्लास, सी क्लास, यहां तो लिखा है फर्स्ट क्लास लीवर। वी विल जस्ट स्टडी दैट वन ओनली। फर्स्ट क्लास लीवर है, उसमें क्या होता है फर्स्ट क्लास में? दिस टाइप ऑफ लीवर हैज द फलक्रम इन द मिडल। फलक्रम मिडल में है, लोड लेफ्ट साइड में बिल्कुल दिखाया गया लोड है, और इधर बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में एफर्ट है। ये सारे के सारा क्या बताया गया है स्टूडेंट्स? इट इज फर्स्ट क्लास लीवर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या है? सीजर है, बीम बैलेंस है, सी सॉ है, क्रोबार, एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स? देख लीजिएगा, आपके सामने दिया हुआ है, सी सॉ है, सी सॉ, सीजर है, क्या? फर्स्ट क्लास लीवर। क्लियर है? Now we'll switch on to the second class of lever. This type of lever has load in between. हुआ क्या स्टूडेंट? फर्स्ट क्लास का लीवर है, किया हमने क्या है, यहां पे क्या हो गया कि जो हमारा फलक्रम है, फलक्रम जो है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आ गया, बिल्कुल एंड में चला गया, और जो लोड है वो सेंटर में आ गया। लोड सेंटर में है।
नाउ द लोड इज इन द सेंटर, क्लियर है, एफर्ट अपनी जगह पे रहा, फलक्रम मूव करके फ्रॉम द मिड पॉइंट जो था वहां से एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया, कॉर्नर पे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, दिस टाइप इज नोन एज द सेकंड क्लास ऑफ लीवर। दिस टाइप ऑफ द लीवर हैज द लोड इन बिटवीन द एफर्ट्स and the fulcrum. For example, nut crackers, bottle openers, wheelbarrow. These all are the examples of second class lever. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, व्हील जो बैरो है, एक पहिया आगे है, बीच में हम लोड डाल देते हैं और एफर्ट तो वहीं पे रहता है। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लिफ्टिंग and just we are then this is the example of the second class of lever. Now student, third class of lever, third class lever है, this type of lever has effort in the middle. Now अब क्या हो गया, थर्ड क्लास लीवर में लोड जो है सेकंड क्लास का, जो आप देखिए जो फिगर डायग्राम है, अब लोड क्या हो गया, एक्सट्रीम एंड में चला गया, एक्सट्रीम राइट साइड में चला गया और एफर्ट जो है वो लोड की जगह आ गया। ऐसी स्टेज में थर्ड क्लास लीवर है, दिस टाइप ऑफ द लीवर हैज द एफर्ट्स इन द मिडल बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम। फॉर एग्जांपल स्टेपलर, a pair of the tweezer, etc. Pair of the tweezers, staplers, etc. are the examples of third class of lever. Third class of levers. ठीक है students? And it is a very very interesting topic. And when you will go for higher studies, जब आप higher studies के लिए जाएंगे, इसका अलग से एक टॉपिक है लीवर के ऊपर। ठीक है, लीवर के ऊपर एक टॉपिक है इन डिटेल, और यही चीजें हैं, बेसिक चीज तो यही है लीवर्स के बारे में। और जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं, इन्हीं लीवर्स के ऊपर ही वर्क कर रही हैं स्टूडेंट्स, कारण हमारे वर्क को इजी कर रही हैं, टाइम भी बचा रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, सिंपल मशीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है लीवर्स के बारे में पढ़ा हमने, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर पढ़ा हमने, लीवर के पार्ट पढ़े हैं, व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द लीवर, एंड इन डिटेल्स द टाइप्स ऑफ लीवर्स, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम सेंटर में, लोड लेफ्ट में, एफर्ट राइट में है, एग्जाम्पल सीजर है, सीसॉ है। सेकंड क्लास लीवर में फलक्रम है, वो लेफ्ट में आ गया, एक्सट्रीम एंड पे आ गया, लोड बीच में चला गया और एफर्ट वहीं पे रहा। बॉटल ओपनर है या व्हील बैरो, ठीक है, व्हील बैरो और द बॉटल ओपनर्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेकंड क्लास लीवर। एंड इन द थर्ड क्लास लीवर्स, थर्ड क्लास लीवर में हमने क्या कर दिया, नाउ द फलक्रम फिक्स वहीं पे रहा, बट जो लोड है वो एक्सट्रीम राइट में चला गया और एफर्ट बीच में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेपलर है या ट्वीजर, ट्वीजर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स these all are the about the levers and all। ठीक है, अब हम कुछ उसके ना आगे जो नेक्स्ट पेज है आपका, इट इज पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 के ऊपर मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग, पेज नंबर 132 के ऊपर आप उसको देखिए क्या क्या है। फर्स्ट मैं उसको पढ़ रहा हूं, रीड कर रहा हूं। फर्स्ट आई रीड आउट। पहला दिया हुआ है फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में क्या एग्जांपल है, देखिए फर्स्ट क्लास लीवर मैंने अभी आपको बताया है, तो उसमें दिया हुआ है सीसॉ लिख सकते हैं,
तो फर्स्ट को मैच करेंगे आप सी से. सीसॉ इज एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर. सेकंड क्लास लीवर में इट इज अ व्हील बैरो. ठीक है, इट इज अ व्हील बैरो इज एग्जाम्पल ऑफ द सेकंड क्लास लीवर. नेक्स्ट इज अ स्टेपलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड क्लास लीवर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है फर्स्ट क्लास लीवर है, सी से मैच करेंगे. सेकंड क्लास लीवर है आप ए से मैच करेंगे, और जो थर्ड क्लास लीवर है उसको बी से मैच कर देंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? नाउ और पढ़ते हैं आगे, रीडिंग करते हैं. ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना टॉपिक जो मैंने आपको बताया. नाउ विल स्विच ऑन टू द पुलिस. अब पुलिस की बात करते हैं. भाई पुली क्या है? ठीक है, पुली क्या है? देखो होता क्या है कि पुली जनरली आपने देखा होगा जब कुएं से पानी निकालते हैं, पुली आपने देखा होगा. ठीक है, पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील. एक व्हील होता है उसके ऊपर ऐसे ग्रूव सा बना होता है विद अ रोप, ताकि रस्सी उसमें मूव कर सके. ठीक है, नाउ चेन और द बेल्ट रनिंग अराउंड इट. या तो चेन या बेल्ट है उसके ऊपर अराउंड मूव करती है. द व्हील रोटेट्स. व्हील मूव करता है अराउंड अ फिक्स रॉड. एक फिक्स रॉड है, बॉल बेरिंग भी होता है, एंड एक्सल है उसके ऊपर जो है वो लगी होती है. एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर. उसके सेंटर से एक जो रॉड है वो पास होती है. द मेन फंक्शन ऑफ द पुली इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट अप heavy objects. Pulleys are of the two types, fixed pulley and movable pulley. Fixed pulley and movable pulleys. ठीक है स्टूडेंट्स, फिक्स पुली कैसे है? फिक्स पुली का एग्जांपल है, जैसे भी आप देखिए, इट इज इन दिस टाइप ऑफ द पुली. द व्हील डज नॉट मूव एट ऑल. व्हील अपनी जगह फिक्स होता है स्टूडेंट्स. उसमें फिक्स पुली में क्या, नाम ही फिक्स है तो व्हील क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. In this type of the pulley, the wheel does not move at all, then it only rotates. Fix रहता है पर rotate करता है on an axle that is fixed to a spot. To a spot. A fixed pulley changes only the directions of force, but it does not reduce a person's efforts. Such type of pulley is used to lift the water from the well by pulling the rope around. By pulling the rope around. ठीक है, movable pulleys. In a movable pulley, the wheel moves with a load. In a movable pulley, the wheel moves with a load. With a load. ठीक है, the force is applied in the same direction. मूवेबल पुली में क्या है? द व्हील मूव्स विद द लोड. लोड के साथ जो व्हील है मूव करता है. द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शंस एज द लोड. It reduces the effort, but you need to pull the twice to the length of this rope. For example, mover pulley is used for lifting the heavy engines to lift them on the track. Heavy engines को lift करने के लिए हम ये movable pulley का use करते हैं. A complex pulley is used to in the combination of the fixed pulley and movable pulley. Fixed और movable pulley को दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स पुली बनती है. फॉर एग्जांपल क्रेन. क्रेन में देखा होगा आपने, क्रेन से में भी एक पुली होती है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करती है, रोटेट करती है. ठीक है, तो उसमें दोनों मूवेबल भी है और फिक्स भी है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ पेज नंबर 143. 143 पे देखिए क्या है. A dash is grooved wheel. A dash is grooved wheel. क्या लिखेंगे इसमें? A pulley is a grooved wheel. Pulley is a grooved wheel. ठीक है स्टूडेंट, pulley is a grooved wheel. Now a fixed pulley changes. A fixed pulley changes the directions of. A fixed pulley changes the direction of
फोर्स, क्या आएगा? फोर्स. पुलीज आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुलीज. ठीक है, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुलीज. फोर्थ है इन डैश मूवेबल पुलीज the wheel moves from the load. In movable pulleys the wheel moves with the load. ठीक है students, is it clear? Is it clear students? Yes. Up to this if you are having any doubt please you can ask to me. बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदर सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे मैं आपसे. ठीक है, यहाँ तक बेटे कोई भी अगर डाउट हो किसी को प्लीज आप पूछिए मेरे से. You can ask to me. Any question from your side? You can ask any question. If it is not clear to you, please you can ask to me. Okay, students, any question from your side? Please you can clear your doubts. Anything you want to ask, please you can ask to me. Any questions? Yes, students. Any question from your side, please you can ask to me. Yes, students. Any question from your side, please you can ask. Yes, students. कोई डाउट आपका बेटे? ठीक है. Today we have studied about the simple machines के बारे में मैंने आपको बताया है कि सिंपल मशीन क्या है. ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि सिंपल मशीन्स जो हमारे वर्क को इजी कर दे और जो टाइम फैक्टर को जो सेव करे, सेव द टाइम फैक्टर एंड एज वेल एज इट मेक्स आवर वर्क इजियर, दैट्स कॉल्ड द सिंपल मशीन्स. फिर मैंने लीवर के बारे में आपको बताया कि लीवर क्या है. 3 टाइप्स के लीवर की बात की है मैंने. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में मैंने बात की आपसे लीवर्स के बाद में बात की है. फिर मैंने आपको पुलिस के बारे में बताया कि पुलिस क्या है, कैसे हमारे वर्क को इजी कर बनाती है. फिक्स पुली की बात की है, मूवेबल पुली की बात की है और कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लेसन नंबर 12, आपका लास्ट लेसन है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में हम रिवीजन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज यू कैन आस्क टू मी. स्टूडेंट्स, यस, हाँ जी बोलिए. अंश वर्मा, मनीषिता, निकुंज, खुशी, बोलिए बेटे. यस बोलो बेटे. लविशा, वंशिका, खुशी, निकुंज, मनीषिता, अंश वर्मा, बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है. प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, प्लीज यू कैन आस्क टू मी. यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, बोलिए बेटे. कोई अगर क्वेश्चन आपका है प्लीज पूछिए आप. यस मनीषिता, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज यू कैन आस्क टू मी. निकुंज, खुशी, वंशिका, लविशा, you have raised your hands, please you can ask any question from your side, please you can ask to me. छवि बंसल, दीपांशी, ध्रुव, हर्षमान, जतिन, यस, मनीषिता, परनीत बत्रा, वंशिका गोयल. आप बेटे क्वेश्चन पूछिए मेरे से. प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. आई विल क्लियर योर डाउट्स. प्लीज यू कैन आस्क टू मी.